ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिली समाज सब पावी निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शन। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। विविध मतों की समीक्षा करने के बाद श्वेतांबर मत के विचार हमने जाने, मुक्ति संबंधी विचार। अभी श्वेतांबर मत कथित देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप, ये प्रकरण हमारा प्रारंभ हो रहा है कि श्वेतांबर मत वाले देव गुरु धर्म का स्वरूप किस प्रकार अन्यथा अन्यथा अपने मन से निरूपित करते हैं। देव का अन्यथा स्वरूप जो हमारे यहाँ वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत देव हैं, उनको इन्होंने किस रूप में माना उन्हीं को है। नाम वही 24 तीर्थंकर हैं ऋषभदेव से वर्धमान, लेकिन उनमें इन्होंने कई तरह की चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो दिगंबर परंपरा के विरुद्ध है, मूल परंपरा के विरुद्ध है। कैसी बातें हैं पढ़ते हैं, देखो। वहाँ केवली के क्षुधादिक दोष कहते हैं, सो यह देव का स्वरूप अन्यथा है। केवली भगवान को भूख लगती है और वो भोजन करते हैं, आहार करते हैं मुनिराजों की तरह, ऐसा वो मानते हैं, जबकि ऐसा दिगंबर परंपरा में नहीं। कारण कि क्षुधादिक दोष होने से आकुलता होगी, तब अनंत सुख किस प्रकार बनेगा। क्योंकि यदि आप क्षुधादिक दोष मानोगे केवली भगवान के, तो अनंत सुख कहाँ रहा, वो तो आकुलता हो गई। आकुलता से कषाय होती है, तो इसका मतलब है फिर पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ रहेंगे ही नहीं। फिर यदि कहोगे, अब यदि श्वेतांबर लोग कहें कि शरीर को क्षुधा लगती है, आत्मा तद्रूप नहीं होता, तो कहते हैं भाई क्षुधादिक का उपाय आहारादिक किस लिए ग्रहण किया करते हो। क्षुधादि से पीड़ित हो तभी आहार ग्रहण करेगा। तो क्षुधा शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। तो उन्होंने कहा फिर शरीर का आहार आदि क्यों लेते हो, जरूरत ही नहीं है फिर तो उसकी। तो कहते हैं कि जिस प्रकार कर्मोदय से विहार होता है, उसी प्रकार आहार ग्रहण होता है। इसमें उनका कुछ नहीं है। जैसे कर्मोदय से विहार होता रहता है अपने आप, वैसे कर्म के उदय होते तो आहार ग्रहण भी होता है अपने आप, बिना इच्छा के स्वयं होता है। ऐसा जैसे विहार हो जाता है ना अपने आप, ऐसे आहार भी हो जाता है। विहार माने चलना, एक शहर से दूसरे शहर, तो आहार हो जाता है। सो विहार तो विहायो गति प्रकृति के उदय से होता है और पीड़ा का उपाय नहीं है, तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीव के होता देखा जाता है। तथा आहार है वह प्रकृति उदय से नहीं, क्षुधा के पीड़ित होने पर ही ग्रहण होता है। तथा आत्मा पवनादिक को प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिए विहारवत आहार नहीं है। भाई विहार और आहार दोनों एक बात नहीं है, ऐसा कहते हैं पंडित टोडरमल जी कि विहार तो एक विहायो गति नाम का एक कर्म का उदय है, जिसके कारण से होता है और उसमें कोई पीड़ा नहीं होती। और क्षुधादिक तो पीड़ा है, तो अनंत सुख कैसे ठहरेगा। विहार करने में कोई पीड़ा नहीं होती। विहार से अनंत को होता है कि शरीर को अपन को होता है। विहार तो अपन सब चलते तो अपन सभी है ना, मतलब वही कार्य, उसी का नाम विहार है। विहार वही है। अब उसमें वही लिख रहे, वही तो कह रहे हैं कि सामान्य में भी बिना किसी इच्छा के विहार होता देखा जाता है लोगों के। इच्छा नहीं तो भी चल तो रहा है आदमी, तो विहार तो बिना इच्छा के हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विहार गति कर्म के उदय से ऐसा होता है। लेकिन आहार तो पीड़ा होने पर ही इच्छा होती है। जिसको भूखी नहीं है वो क्यों भोजन करेगा, उसकी पीड़ा होती है, कषाय होती है, इच्छा होती है, तो आहार ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं होता। ये तो सामान्य है। और आत्मा पवनादिक को प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिए विहारवत आहार नहीं है। मतलब पूरी तरह से आत्मा इच्छा करे उसको ग्रहण करने की, पूरी शरीर आदि की क्रियाएं करके, तो ही आहार होता है, अन्यथा होता नहीं, उसमें इच्छा नहीं है। अब यदि आप कहोगे कि साता वेदनीय के उदय से आहार ग्रहण होता है, तो भैया वो भी नहीं बनता। कि कैसे
कि जीव क्षुधादि से पीड़ित हो और फिर आहार आदि ग्रहण से सुख माने, उसके आहार आदि साता के उदय कहे जाते हैं। मतलब जो क्षुधा आदि से पीड़ित है उसको भोजन मिल जाए तो उसको साता वेदनी का उदय मानते हैं कि साता वेदनी के उदय से भोजन मिला। लेकिन यहाँ तो आहार आदि ग्रहण ही नहीं हो रहा है ना, तो कैसे मानेंगे साता वेदनी का उदय? तो ऐसा है। बिना आहार किए मतलब ऐसा सूक्ष्म आहार होता है, कैसा रहता है? कबला आहार, जैसे मतलब अपने दिगंबर परंपरा के अनुसार 9 कर्म के उदय से कार्माण वर्गणाएं जो है ना शरीर की, उससे ही आहार माना है, क्योंकि कर्म उदय में आते हैं। तो कार्माण वर्गणाओं का आहार ऐसा माना है शरीर के लिए, 9 कर्म वर्गणाओं का आहार। लेकिन ये लोग कबला आहार बोलते हैं। कबला आहार माने ग्रास करके जैसे मुनिराज आहार लेते हैं वैसा मानते हैं केवली परंपरा में। तो इस तरह से है। तथा महामुनि आदि उपवास आदि करें, उनके साता का भी उदय और निरंतर भोजन करने वालों को असाता का भी उदय संभव है। लिखा आहार आदि का ग्रहण साता वेदनीय के उदय से स्वयमेव हो ऐसा तो है नहीं। यदि ऐसा हो तो साता वेदनीय का उदय मुख्य देवों के हैं, वे निरंतर आहार क्यों नहीं करते? साता वेदनीय का उदय दिखा कि स्वयमेव हो ऐसा तो है नहीं, अपने आप तो होता नहीं है कर्म का उदय, साता वेदनीय का उदय, आहार आदि का ग्रहण। यदि ऐसा हो तो साता वेदनीय का उदय मुख्य रूप से देवों के है, वे निरंतर आहार क्यों नहीं करते? मुख्य उदय से देवों के साता वेदनीय का उदय चलता है। वहाँ केवल भोजन की परंपरा में नहीं है, कई चीज़ों में साता असाता का उदय चलता है वेदनीय कर्म का। तथा महामुनि उपवास आदि करें, उनके साता का भी उदय और निरंतर भोजन करने वाला को भी असाता का उदय देखा जाता है। अब देखो मुनिराज भोजन आदि का त्याग कर दे तो भी उनके साता का उदय चलता है, अंदर में सुख शांति रहती है। और कई लोग पेट भर के भोजन कर दे तो भी असाता का उदय चलता है। तो उससे इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि साता वेदनी के उदय से आहार ग्रहण करना होता है, तो उसका इसमें कोई मैटर बनता नहीं है। इसलिए जिस प्रकार बिना इच्छा विहायो गति के उदय के विहार संभव है, उसी प्रकार बिना इच्छा केवल साता वेदनी के उदय से आहार का ग्रहण संभव नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है। फिर वे कहते हैं कि सिद्धांत में केवली के क्षुधाधिक 11 परिचय कहे हैं, इसलिए उनके क्षुधा का सद्भाव है तथा आहार आदि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी, इसलिए उनके आहार आदि मानते हैं। सिद्धांत में बोलते हैं वे लोग कि सिद्धांत ग्रंथ जो है उनमें ऐसा लिखा है कि केवली के क्षुधा आदि 11 परिचय है, इसलिए उनके क्षुधा का सद्भाव है। और आहार आदि के बिना उनकी उपशांतता कैसे होगी, फिर क्षुधा का कैसे निराकरण होगा, इसलिए उनके आहार आदि मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं श्वेतांबर। उसका समाधान करते हैं कि भैया ऐसा है, कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है। कर्म प्रकृति का उदय होता है, कभी मंद होता है कभी तीव्र होता है। वहाँ अति मंद उदय होने से उदय जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती। अब अति मंद होता है ना, तो उदय जनित जो कार्य हो रहा है उसमें जो प्रक्रिया हो रही है वो भाषित नहीं होती, पता नहीं चलता मंद में, इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है। तारतम्य में सद्भाव कहा जाता है। जैसे 9वें गुणस्थान में वेदादिक का उदय मंद है, वहाँ मैथुन आदि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिए वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है। तारतम्य में मैथुन आदि का सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवली के असाता का उदय अति मंद है, क्योंकि एक एक कांडक में अनंतवें भाग अनुभाग रहते हैं। ऐसे बहुत अनुभाग कांडकों से व गुण संक्रमणादि से सत्ता में असाता वेदनीय का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है, उसके उदय में ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीर को छेड़ करे। ये अनुभाग कांडक माने कर्म का उदय, उस संबंधी कर्म का उदय, इसका नाम होता है अनुभाग कांडक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कैसा उदय आता है वहाँ 13वें गुणस्थान में केवली के कि असाता का जो उदय होता है ना वो एकदम मंद हो जाता है। 4 घाती कर्मों का तो नाश हो चुका है, वेदनीय में है ये तो अघाती में। अब जो साता का उदय वहाँ मुख्य रूप से चलता है, और असाता का उदय एकदम मंद है, तो वो क्षुधा की वो व्यक्तता भाषित नहीं होती, वो क्षुधा लगती नहीं है, भूख नहीं लगती। कर्म तो है, अघातीय कर्म है ना, उदय चल रहा है बराबर, तभी तो, नहीं तो अघातीय कर्म का नष्ट हो जाए तो मोक्ष हो जाए। अघाती कर्म है लेकिन उसमें जो अशुभ प्रकृतियाँ होती हैं, असाता वेदनी आदि की प्रकृतियाँ, उसका उदय अति मंद होता है, इतना मंद होता है कि वो व्यक्तता भाषित ही नहीं होती, पता ही नहीं लगता कि कर्म का उदय चल रहा है। अच्छा अच्छा ही चलता है, बस बुरा बुरा एकदम बंद हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ऐसा होता है। मोह के अभाव से क्षुधाजनिक दुख भी नहीं है, इसलिए क्षुधादिक का अभाव कहा जाता है और तारतम्य में उसका सद्भाव कहा जाता है। एक असाता वेदनी चूंकि है इसलिए उसका सद्भाव वहाँ कहा है, लेकिन वास्तव में उसकी पीड़ा नहीं, ऐसा है।
तथा तूने कहा कि आहार आदि बिना उपशांतता कैसे होगी, परंतु आहार आदि से उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मंद उदय कैसे रहा। यदि आहार आदि से उपशांत होने योग्य इतनी तीव्र भूख लगे तो फिर उन्हें तीव्र उदय कहा जाएगा असाता का, लेकिन ऐसा है नहीं, असाता का उदय बहुत मंद है। देव भोग भूमियाँ आदि के किंचित मंद उदय होने पर भी बहुत काल पश्चात किंचित आहार ग्रहण होता है, तो इनके अति मंद उदय हुआ, इसलिए इनके आहार का अभाव संभव है। देव हैं, देवगति के जीव हैं, भोग भूमियों में हैं, किंचित मंद उदय है, तो वहाँ बहुत काल पश्चात आहार का विकल्प आता है। इनके ऐसा होता है, आज एक छोटा सा बेर खा लिया तो महीनों तक भूख नहीं लग रही बड़े गजब की क्वालिटी है, शरीर की क्वालिटियाँ होती है अलग अलग। और फिर यहाँ तो परमोदारिक शरीर है, तो किसी तुलना ही नहीं की जा सकती कि इससे, ऐसा होता है। अब वो कहता है कि देखो ऐसा है, देव और भोगभूमियों का शरीर ही वैसा है, उनकी क्वालिटी वैसी है, जिन्हें भूख थोड़ी और काल बहुत पश्चात लगती है। उनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है, तीर्थंकर का शरीर तो भाई कर्म भूमि का है ना, औदारिक, इसलिए इनका शरीर आहार बिना देशे न्यून कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है। इतना कोटि पूर्व पर्यंत तक समूह शरण में बिना आहार के कैसे रह लेता है इनका शरीर। तो कहते हैं भाई समाधान में देखो ऐसा है भैया, देवादिक का शरीर भी वैसा है, सो कर्म के निमित्त से है। समझ में आया कि नहीं, नाम कर्म के उदय से है ना शरीर, तो देवादिक का हो चाहे भोग भूमि वालों का हो चाहे सो किसी का भी हो, कर्म का उदय वैसा है तो है। अब केवल ज्ञान होने पर इनके ऐसा ही कर्म का उदय हुआ कि देवादिक से भी अच्छा शरीर है इनका, तो क्वालिटी ऐसी है। उस समय केवल ज्ञान के अतिशय में सब ये होता है, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है, सब विशेषता है तीर्थंकर के जीव के शरीर की, क्वालिटियाँ हैं ऐसी, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट नहीं होती। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते, छाया होती थी अब नहीं होती। केवल ज्ञान होने से पहले सब होता था, नख बढ़ते थे, केस बढ़ते थे, लेकिन अब नहीं बढ़ते। पहले छाया होती थी, अब नहीं होती। शरीर में निगोद के जीव थे, अब नहीं है, उनका अभाव हो गया, निगोदिया जीव भी नहीं रहते उनके शरीर में कोई भी, एकदम। बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई है, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसा का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था उनके हुई है। उस प्रकार का कर्म का उदय है। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता, इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं। देख लो, किसी भी सामान्य व्यक्ति को बूढ़ा हो जाए तो शरीर शिथिल हो जाता है, इनके नहीं होता भाई, शरीर की क्वालिटी वैसी की वैसी रहती है, हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है, तो व्यवस्था नहीं। जब केवल ज्ञान होता है तब झड़ जाते हैं वो सारे जीव, वो अपनी आयु से मरते हैं उस समय, वो तो वैसे भी मरते ही है, लेकिन उसके बाद फिर उत्पन्न नहीं होते नए जीव। वहाँ पे परमोदारिक शरीर होता है ना, उसके बाद नए जीव उत्पन्न नहीं होते। निगोदिया शरीर तो हर श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। मलमूत्र त्याग तो होता ही नहीं, तीर्थंकर के निहार तो होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तथा यदि तो कहेगा देवादिक के आहार ही ऐसा है जिससे बहुत काल की भूख मिट जाए, परंतु इनकी भूख काहे से मिटी और शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा, तो सुन। असाता का उदय मंद होने से भूख मिटी है, और प्रति समय परम औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है, सो वह नो कर्म आहार है, इसलिए ऐसी ऐसी वर्गणा का ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त ना हो, शरीर शिथिल ना हो। सिद्धांत में इसी अपेक्षा से केवली को आहार कहा। केवली को जो आहार कहा है सिद्धांत में नौ कर्म वर्गणा का ऐसा आहार कहा है कि प्रति समय जो परमोदारिक शरीर की जो पर्याय है, प्रति समय जो चेंज आ रहा है उसमें, वो इसी प्रकार का आ रहा है कि उनको अब क्षुधा नहीं लगेगी, उनके शरीर में जर्जरता नहीं होगी, बस मतलब कई तरह की चीज़ें ऐसा। अन्न आदि का आहार तो शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होता है, कोई बहुत आहार ग्रहण करता है शरीर छीण रहता है। आप देख लो संसार में कई जीव ऐसे होते हैं ढीले ढाले पतले, भले 20 रोटी खा जाए खड़े खड़े, फर्क नहीं पड़ता अंदर शरीर में। और कई ऐसे होते हैं मोटे ताजे धमाधम एकदम, और बेचारे 2 रोटी खाए तो भी लोगों को ऐसा लगता है बेटा बहुत पेल रहे हो तुम, बहुत खा रहे हो गजब के। देखो ऐसा है। पवन आदि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। वह रिद्धिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है। केवली के तो सर्वोत्कृष्ट बना है, उनके अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बना रहता है। तो ऐसा क्या आश्चर्य है, केवली कैसे आहार को जाएंगे, कैसे याचना करेंगे, बनता नहीं है भैया। तो आप जो केवली के आहार आदि बनाते हो ये व्यवस्था बनती नहीं। तथा वे आहार को जाएं तो समोसरण खाली कैसे रहेगा।
वो आहार करने जाएंगे, समोसरण खाली रहेगा व्यवस्था। अथवा अन्य का ला देना ठहराओगे तो कौन ला के देगा, ये कौन व्यवस्था करेगा, उनके मन की कौन जानेगा। पूर्व में उपवास आदि की प्रतिज्ञा की थी, उनका कैसे निर्वाह होगा। जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो, वहाँ कैसे आहार ग्रहण करेंगे, इत्यादि विरुद्धता भाषित होती है। वे कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं परंतु किसी को दिखाई नहीं देता, सो आहार ग्रहण को निंद जाना। तब उसका न देखना अतिशय में लिखा है, सो उनके निंदपना तो रहा और दूसरे नहीं देखते तो क्या हुआ। ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है। आप सोचो, दिगंबर मुनिराज जब आहार करते हैं ना, तो दिगंबर मुनिराज के आहार के समय कोई बच्चा रो जाए ना तो अंतराय हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाए आहार जाते समय तो अंतराय हो जाता है। यदि आपने चाकू छीलने का उपयोग किया, गैस जला ली तो अंतराय हो जाता है। सोचो, वो आहार चल रहा है मुनि का और कहीं झगड़ा हो रहा है बाहर, कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहा है तो अंतराय हो जाता है। कोई चिल्ला के बोल दिया तो अंतराय हो जाता है। उनसे नहीं, आप बाहर, जैसे अंदर चौके में मुनिराज का आहार चल रहा है, बाहर दो लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं तो अंतराय हो जाता है। जब एक दिगंबर मुनिराज के इतने अंतराय हैं जरा जरा सी बात पे, तो केवली भगवान के तो लोकालोक झलक रहा है प्रति समय, तो उनके तो प्रति समय अंतराय चलेगा, तो आहार बनेगा, आहार व्यवस्था ही नहीं बनेगी। ऐसा होता है। तथा अन्य अविवेकता की बातें सुनो आप, कि केवली के निहार कहते हैं ये लोग, श्वेतांबरों में केवली के निहार माना जाता है। रोग आदि हुए कहते हैं कि किसी ने तेजोलेशिया छोड़ दी उनके ऊपर, लेशिया, तेजोलेशिया पुतला, और वर्धमान स्वामी को पेठूंगा माने पेचिश नाम का रोग हो गया था उससे बहुत बार निहार होने लगा उनके गजब से। यदि तीर्थंकर केवली के भी ऐसा कर्म का उदय हुआ, अतिशय नहीं हुआ, तो इंद्रादिक द्वारा पूज्यपना कैसे ठहरेगा, सोचो। और तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कोई संभावित बातें नहीं है। जिस प्रकार रागादि युक्त छदमस्त के क्रिया होती है उसी प्रकार केवली की क्रिया ठहराते हैं। मतलब वहाँ जो केवली भगवान अंतरिक्ष में विराजे हैं कमल सिंहासन से 4 उंगल ऊपर, वहाँ के अटैच लेटबाथ बनाए होंगे उनके लिए, आहार निहार के लिए। कौन सी व्यवस्था कैसी, क्या समझ में नहीं आता है, कुछ भी कहते हैं। वर्धमान स्वामी के उपदेश में है गौतम ऐसा बारंबार कहना ठहराते हैं, परंतु तो उनके तो अपने काल में सहज दिव्य ध्वनि होती है। ऐसा बार बार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती उनकी दिव्य ध्वनि, सभी संज्ञ पंचेंद्रिय के लिए उनके लिए दिव्य ध्वनि होती है, सभी भव्य जीव सुनते हैं, सर्व को उपदेश होता है। गौतम को संबोधन किस प्रकार बनता है, केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं, परंतु अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है, तथा गुणादिक को वंदना संभव है, परंतु उनसे कोई गुणादिक नहीं रहा तो कैसे बनती है। केवली भगवान भी अन्य को नमस्कार करते हैं ऐसा भी कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बनती नहीं है। हाट में समवसरण उतरना ठहराते हैं, बाजार में समवसरण उतरा है, सो इंद्रकृत समवसरण हाट में किस प्रकार रहेगा, इतनी रचना समावेश वहाँ कैसे होगा। हाट में रहे किस लिए भैया, क्या इंद्र हाट जैसी रचना करने में समर्थ नहीं था, तो हाट का आश्रय लेना पड़े उन्हें, तो वो बातें बनती नहीं है। कहते हैं कि केवली का उपदेश देने को गए, सो घर जाकर उपदेश देना अतिराग से होता है, बहुत ज़्यादा राग हो तो होता है। हमारे यहाँ तो दिगंबर मुनिराज भी कभी किसी के घर जाकर उपदेश नहीं देते, सोचो। दिगंबर परंपरा में ऐसा ही है, दिगंबर मुनिराज कभी किसी के घर नहीं जाते बिना प्रयोजन। आहार के लिए जाते हैं, उसको भी वो उस समय उसका अंदर में प्रायश्चित चल रहा होता है कि मुझे आहार ग्रहण करने के लिए किसी श्रावक के घर में जाना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया। किसी और प्रयोजन से कभी दिगंबर मुनिराज किसी के घर में नहीं जाते, किसी की दुकान में नहीं जाते कभी भी। गृहस्थों से दूरी बना के रखते हैं। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो मुनि के समीप जाए, मुनि को नमस्कार करे, पूजा करे, मुनि से उपदेश सुने, धर्म का, आत्म कल्याण का उपदेश सुने, और राग रंग की बातें मुनिराज के सामने ना करे। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। घर में क्या चल रहा है, मंदिर में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, ये बातें मुनिराज के सामने करने योग्य नहीं है। मुनिराज से आत्म कल्याण का उपदेश सुने और शांति से अपने घर जाए। तो पहले जो जंगल में महाराज रहते थे तो उनको आहार देने के लिए गृहस्थ जंगल जाते थे? नहीं, मुनिराज स्वयं आते थे, गांव में रहते थे। मतलब आप समझो शाम का समय होता था ना, कोई ना कोई गांव सब पास पास ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा कई किलोमीटरों का जंगल हो। जंगल में रहते हैं। हाँ, जंगल में रहते हैं, लेकिन गांव के समीप समीप रहते हैं जंगल में। जंगल में का मतलब ये नहीं घने जंगल के बीचों बीच जाके बस गए। ऐसे भी है
और ऐसा भी होता है, यदि कोई मुनिराज को उपवास करना हो महीनों का तो वो ऐसा भी करते हैं। और नॉर्मली ऐसा करते हैं, गांव से गांव भी जंगल का हिस्सा होते हैं एक तरह से, जंगल में बीच बीच में गांव पड़ते हैं, तो इधर से गए दूसरे गांव के नज़दीक कहीं रुक गए जंगल में बीचों बीच, और सुबह जब सूर्योदय होता है उसके बाद वो आहार के लिए निकलते हैं 48 मिनट बाद, और जब निकलते हैं तो कोई भी गांव होता है उसके समीप जाके आहार लेते हैं, व्यवस्था मिलती है। तो पहले के श्रावक भी उस तरह के थे कि उनके घर में जो चौका बनता था वो ऐसा ही बनता था कि मुनिराज आहार कर जाएं। आजकल तो श्रावक के यहाँ चौका बनता ही नहीं है वैसा, घर में क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे उन्हें खबर ही नहीं है। सामान्य श्रावक के अनुसार भोजन बनता ही नहीं है किसी के घर में आजकल, सामान्य श्रावक के अनुसार भोजन नहीं बनता। मुनिराज की तो बात बहुत दूर है, कोई सामान्य जैन श्रावक आपके घर में भोजन ना करे ऐसे भोजन बनते हैं आजकल जैनों के घर में। क्या कहोगे आप, कोई दिगंबर मुनिराज कैसे आहार करे? सच कहें तो जैन समाज में प्रत्येक व्यक्ति के घर में भोजन तो वैसा ही बनना चाहिए कि कभी भी कोई भी मुनिराज हमारे द्वार पे आ जाए तो हम उसे आहार दे सकें। मुनिराज का जो आहार का टाइम होता है 10:30 बजे लगा लो आप, प्रथम टाइम आहार का पहला टाइम। आप उस समय, नियम तो ऐसा बताया श्रावक के कर्तव्य में ऐसा है कि उस समय 10:30 बजे आप धोती दुपट्टे पहन के शुद्ध चौका में जो आपका भोजन बनाया अपने लिए, मुनिराज के लिए नहीं बनाना है, अपने लिए जो आपने भोजन बनाया है वो ऐसे बनाया हो कि एकदम सूले का भोजन है, शुद्ध वस्त्रों से मर्यादित भोजन, सूले का भोजन, मुनिराज के लेने योग्य आहार आपके पास होना चाहिए। और जो 10 बजे के बाद का समय है आहार का समय, उस समय आपको पड़गाहन के लिए बाहर भी आना चाहिए। और इंतज़ार करो 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, उसके बाद अपने कमरे में जाकर आप शांति से आहार करो। नहीं, डेली के लिए बताया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ, तो नुकसान थोड़ी हो उसमें कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है वो ठीक है, एक बात है, लेकिन हम तो कह रहे हैं अगर आपकी जानकारी में ना हो तो, क्योंकि पुराने समय में ऐसा ही होता था, जंगल में मुनिराज है, कौन सी दिशा में है कौन से जंगल में किसी को क्या पता। अब या तुम पहले पूरा जंगल रोज देखने जाओगे कि हैं कि नहीं, हो सकता है शाम को आए हो तो सुबह आ जाए, तो पहले के समय पे ऐसा था। आज के समय की बात अलग है कि मुनिराज के आने के महीने भर पहले पता चलता है कि भाई कौन से मुनिराज कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी दिशा से आ रहे हैं। आपको पहले चौका लगाने के लिए वहाँ लेने जाना पड़ता है, वो सारी व्यवस्था है आजकल, पहले ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो घर घर में व्यवस्था वैसी होनी ही चाहिए, नियम है ये। चलो आप ठीक है, आप मत निकलो घर से बाहर, लेकिन भोजन तो ऐसा ही बनाओ कि मुनिराज आहार कर जाए। आदर्श है दिगंबर मुनिराज हमारे, भोजन तो सोले का बनना चाहिए, घर घर में शुद्ध एकदम होना ही चाहिए ऐसा। समझ आया? तो ऐसा है, केवली शुद्ध केवल ज्ञान दर्शनमय रागादि रहित हुए हैं, उनके अघातियों के उदय से संभावित क्रिया कोई होती है, परंतु उनके मोहादि का अभाव हुआ है, इसलिए उपयोग जुड़ने से जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृति का अनुभाव अत्यंत मंद हुआ है, ऐसा मंद अनुभाव अन्य किसी के नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के पाप के उदय से जो क्रिया होती देखी जाती है वो केवली की होती नहीं है। ऐसा है, इस प्रकार केवली भगवान के सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया का सद्भाव कहकर देव के स्वरूप को ये अन्यथा प्ररूपित करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी एक नहीं है, इसमें कुछ बातें मुख्य रूप से ली हैं जो कुछ ज़्यादा ही है। समझ में? ऐसी बहुत बातें हैं, अगर आप पढ़ोगे रत्नगण सावकाचार्य की टीका में लिखा है, ऐसी कई बातें हैं, पंडित सदासुखदास जी ने बहुत लिखा है इसके विषय में। तो गुरु का अन्यथा स्वरूप का निरूपण करते हैं, देखो कैसा निरूपण करते पढ़ते हैं अपन, तथा गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। मुनि के वस्त्रादिक 14 उपकरण कहते हैं। कौन कौन से उपकरण? पात्र बंध बांधने का, पात्र केसर करने का, कुछ पटलिकाएं होती है, कुछ रजस्त्राण होते हैं, गोच्छक होता है, रजोहरण, मुख वस्त्रिका, 2 सूती कपड़े, ऊनी कपड़ा, मात्रक, चोलपट, ऐसे कुछ 14 उपकरण उनके कहे हैं। तो और मुनि को निर्ग्रंथ भी कहते हैं, 14 उपकरण भी कहे और निर्ग्रंथ परिग्रह रहित भी मानते हैं मुनिराज को। समझ में? और मुनि पद लेते समय 9 प्रकार के सर्व परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार करते हैं। मुनि पद लेते समय सर्व परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार करते हैं। सो यह वस्त्रादिक परिग्रह है या नहीं? पहली बात तो उनसे प्रश्न पूछा कि यदि है तो त्याग करने के पश्चात किस लिए रखते हो आप, और नहीं है तो वस्त्रादिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो,
सुवर्णादिक को परिग्रह कहो, फिर धन धान्य ही परिग्रह, फिर वस्त्रादिक परिग्रह कहाँ हुआ। और यदि कहोगे तो जिस प्रकार क्षुदादि के अर्थ आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शीत उष्णादि के अर्थ वस्त्रादि ग्रहण करते हैं, परंतु मुनि पद अंगीकार करते हुए आहार का त्याग नहीं किया है, अपने परिग्रह का त्याग किया है। तथा अन्न आदि का संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जाए वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिक का संग्रह करना व पहनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोक में प्रसिद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं कि भैया जैसे आहार करना परिग्रह में नहीं आता, ऐसे चूंकि भूख के मिटाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, तो ऐसे सर्दी गर्मी से बचने के लिए या लोक लज्जा के भय से हम परिग्रह रख लेते हैं, थोड़ा सा वस्त्रादिक रखते हैं, परिग्रह नहीं मानेंगे उसको कि भाई ऐसा है। अगर तुम अन्न आदि खाना पीना आप अपने पास रखो बनाओ तो वो भी परिग्रह कहा जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप तो आहार के लिए बाहर जाते हो, आपके पास है ही नहीं, तो वो परिग्रह नहीं है, ठीक है। और ये जो कि वस्त्र आदि सब अपने पास रखोगे, धोगे, सब व्यवस्था करोगे, तो वो तो परिग्रह में आएगा। आरंभ और परिग्रह तो होगा उससे। ये लोक में प्रसिद्ध है पूरे में। ये लोग खुद धोते हैं? हाँ, सारी व्यवस्था करते हैं, खुद ही? खुद ही धोते हैं, खुद भी धोते हैं, धुलवा भी लेते हैं, व्यवस्था है ठीक सब। फिर कहोगे शरीर की स्थिति के अर्थ वस्त्रादिक रखते हैं, ममत्व नहीं है, इससे इनको परिग्रह नहीं कहते। शरीर की स्थिति के लिए वस्त्रादि रखते हैं, इसमें कोई ममत्व नहीं है, हमारा मोह भाव नहीं है इसके प्रति, इसलिए परिग्रह नहीं कहते हम इसे। सो श्रद्धान में तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्यों में ममत्व का अभाव हुआ। चौथे गुण स्थान में ही समस्त परद्रव्यों में ममत्व का अभाव हो गया। उस अपेक्षा से चौथा गुण स्थान ही तो निर्गंत हो जाएगा, परिग्रह रहित हो जाएगा, मुनिराजों का हो जाएगा अगर ऐसा मानोगे तो। तथा प्रवृत्ति में ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वस्त्रादि का ग्रहण धारण छूटेगा, तभी परिग्रही कहा जाएगा। भाई अगर ऐसा मानोगे खाली अंदर से ममत्व छूट गया, फिर तो वो चौथा गुण स्थान में निर्गंत कहने में आएगा हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाहर में भी परिग्रह छूटना आवश्यक है। फिर कहोगे वस्त्रादिक को कोई ले जाए तो क्रोध नहीं करते, क्षुदादिक लगे तो उन्हें बेचते नहीं है, वस्त्रादिक पहनकर प्रमाद नहीं करते, परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिए ममत्व नहीं है। सो बाय क्रोध भले ना करो, परंतु जिसके ग्रहण में इष्ट बुद्धि होगी उसके वियोग में अनुष्ट बुद्धि तो होगी। भाई बाय में भले ही ना दिखाओ, लेकिन बुरा तो लगेगा अंदर से। कहाँ तक व्यवस्था करो, किस किस से मांगोगे बार बार, तो दिक्कत तो होगी। और इष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचन किस लिए करते हैं, तथा बेचते नहीं है जो आपने कहा। तो जैसे लोग बाग सोना आदि नहीं बेचते कठिन समय में भी इज्जत के लिए, लोक लज्जा के भय से, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। वस्त्र आदि बेच करके खाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं बेचते होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार वस्त्र आदि, तो लोक में परिग्रह के चाहक जीवों को दोनों ही की इच्छा है, रखने की भी इच्छा है और व्यवस्था करने की भी इच्छा है, इसलिए चोरादिक के भयादिक के कारण दोनों समान हैं। तथा परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म साधन ही से परिग्रह पना ना हो तो किसी को बहुत ठंड लगेगी, वह रजाई रखकर परिणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा, सो उसे भी निष्परिग्रही कहो, फिर तो सारी व्यवस्था अच्छी है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म मुनि धर्म में क्या विशेष रहेगा? जिसके परिचय सहने की शक्ति ना हो वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म, और जिसके परिणाम निर्मल होने से परिचय से व्याकुल नहीं होते वह परिग्रह ना रखे सो धर्म साधन करे, उसका नाम मुनि धर्म। इतना विशेष है। अगर तुम ऐसा कहोगे भाई शरीर की स्थिति के लिए रख लेते हैं तो भाई तपस्या तो करनी है ना, तो फिर भैया फिर मुनि धर्म में और श्रावक धर्म में अंतर नहीं रह जाएगा। जिससे ज़्यादा परिचय सहन नहीं होते और धर्म साधन करता है वो गृहस्थ है, और जिससे में परिचय सहन करने की शक्ति है वो धर्म साधन करता है वो मुनि है। ऐसा अंतर है। फिर कहोगे कि शीतादि के परिचय से व्याकुल कैसे नहीं होंगे, परंतु व्याकुलता तो मोह उदय के निमित्त से, शीतादि के परिचय से थोड़े मुनिराज व्याकुल होते हैं, वो तो मोह के निमित्त से होती है व्याकुलता। और मुनिराज तो मोह से रहित होते, उनके उस तरह की इच्छा पाई जाती नहीं है। और मुनि के छठवें आदि गुण स्थानों में 3 कषाय चौकड़ी का उदय नहीं है, और संजुलन के सर्वघातिक स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सो उनका कुछ बल नहीं है। जैसे वेदक सम्यक दृष्टि को सम्यक मोहनीय का उदय है परंतु सम्यक्त्व का घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संजुलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। अहो मुनियों के और दूसरों के परिणामों की समानता नहीं है, और सबके सर्वघाती उदय है, इनके देशघाती उदय है, इसलिए दूसरों के जैसे परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित नहीं होते। जिनके सर्वघाती कसायों का उदय हो वे गृहस्थ ही रहते हैं, और जिनके देशघाती का उदय हो वे मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, उनके परिणाम शीतादिक से व्याकुल नहीं होते, इसलिए वस्त्रादिक नहीं रखते। भाई दोनों के कर्मों के उदय में भिन्नता है, अलग अलग तरह के कर्म के उदय हैं। इस प्रकार से श्रावक धर्म और मुनि धर्म में अंतर विशेष बैठता है। श्रावक लोग शीतादिक से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, उनसे परिचय सहन नहीं हो पाता, और मुनि में उसमें उतनी सहन शक्ति होती है, उनके उस प्रकार का कसाय का उदय नहीं होता है, इसलिए वो वस्त्रादिक नहीं रखते।
फिर कहोगे कि जैन शास्त्रों में मुनि के 14 उपकरण रखे, ऐसा कहा है। तो भाई तुम्हारे शास्त्रों में कहा, हमारे नहीं कहा। समझ में आई बात? उन्होंने कहा जैन शास्त्रों में मुनि के 14 उपकरण कहे हैं, ऐसा कहा है। तो कहते भाई तुम्हारे में कहा होगा, हमारे में तो नहीं कहा। हमारे यहाँ तो लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। यदि परिग्रह है, लंगोट भी परिग्रह है, तो 11वां प्रतिमाधारी श्रावक है। एलक क्षुल्लक आर्य का उसमें आते हैं 11 प्रतिमाधारी श्रावक। अब यहाँ विचार करो कि दोनों में कल्पित वचन कौन है। विचार करना पड़ेगा भाई। श्वेतांबर दिगंबर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो दोनों में कल्पना किसकी है? तो प्रथम तो कल्पित रचना कशाई हो वह करता है, तथा कशाई हो वो नीच पद में उच्चपन प्रकट करता है। वहां दिगंबरत्व में वस्त्रादिक रखने से धर्म होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा, परंतु वहां श्रावक धर्म का है। भाई दिगंबर में वस्त्रादिक रखने से धर्म ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, वहां श्रावक धर्म का भूमिका अनुसार है। और श्वेतांबर में उसी को मुनि धर्म कह दिया, मतलब आपने नीच में उच्च दिखाया। तो कषाय आपके यहाँ कहने बैठी, तो आपके यहाँ कल्पित बैठा। इसलिए जहां जिसने नीची क्रिया होने पर भी उच्चपना प्रकट किया हो वही कषाई है। इस कल्पित कथन से अपने को वस्त्रादिक रखने पर भी लोग मुनि मानने लगे, इसलिए मान कषाय का पोषण किया और दूसरों को सुगम क्रिया में उच्च पद का होना दिखाया, इसलिए बहुत लोग लग गए। जो कल्पित मत हुए वे इसी प्रकार हुए, इसलिए कषाई होकर वस्त्रादि होने पर मुनिपना कहा है। सो पूर्वोक्त युक्ति में विरुद्ध भाषित होता है, इसलिए कल्पित वचन है, ऐसा जानना। कुल मिला के बात यह है कि श्रावक जैसा वस्त्र आदि रखे हैं, परिग्रह रखे हैं, दुनिया भर का सब काम कर रहे हो मजे से, और फिर भी अपने आप को उच्च साधु ठहरा रहे हो, तो ये कषाय में ही होता है, इसलिए कल्पित वचन जानना चाहिए। और आपको देखे देखे लोग भी ऐसा मानने लगे। फिर कहोगे कि दिगंबर में शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, उसी प्रकार हमारे 14 उपकरण कहे हैं। तो कहते हैं देखो ऐसा है, जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण होता है, अन्य जीवों का उपकार हो। वहाँ शीत आदि की वेदना दूर करने से उपकरण ठहराए तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे। तो सब कुछ उपकरण ही है, है कि नहीं है? परंतु धर्म में उनका क्या प्रयोजन है? वे तो पाप के कारण है। धर्म में तो जो धर्म के उपकारी हो उनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्त्र ज्ञान का उपकारी है, पीछी जो है दया का कारण है, जीव हिंसा ना हो इसलिए, और कमंडल जो है वो शौच का कारण है, पवित्रता के लिए। और सो ये दो धर्म के उपकारी हुए। वस्त्रादि किस प्रकार धर्म के उपकारी होंगे? वे तो शरीर सुख के अर्थ ही धारण किए जाते, वो तो आपने अपने शरीर के सुख के लिए धारण किए हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो वो उपकरण कहे जा सकते नहीं। और सुनो, यदि शास्त्र रखकर मेहनतता दिखाएं, पीछी से बुहारी दें, झाड़ू लगाने लगे दिन भर बैठे बैठे, और कमंडल से जलादिक पिए, वह मैल उतारें, शरीर को नहाते धोते रहे दिन भर, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह है। परंतु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते, इसलिए धर्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं है, भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा दी है, ऐसा जानना चाहिए। भोग के साधन है तो परिग्रह। शास्त्र में भी भैया दिगंबर मुनिराज का परिग्रह नहीं होता बिल्कुल भी, एक पेन भी नहीं, पेन भी नहीं, सब। यहाँ तक कि शास्त्र भी, भाई हाथ तो दो ही है ना मुनिराज के, एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडल। अब शास्त्र लेंगे भी तो कहाँ रखेंगे? श्रावक उनको शास्त्र देता है, वो पढ़ते हैं, वहीं किसी को दे करके आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ लेके घूमेंगे बताओ? हम सोचे कांख में दबा के ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे बताओ? ऐसा तो हो सकता नहीं है। तो उनके वास्तव में तो पीछी कमंडल है, शास्त्र उपकरण है, मुनिराज को रखने योग्य है, पढ़ सकते हैं, लेकिन लेके कहाँ घूमेंगे? दो हाथ तो दो ही है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी साथ में ले रख ले, पैसा तो है नहीं, उसको सैलरी कैसे देंगे? तो वह व्यवस्था भी नहीं, और फिर उसमें पराधीनता आ जाती है, जबकि मुनिराज तो स्वतंत्र स्वाधीन प्रवृत्ति के ही होते हैं। अब मान लो राजू भाई, कभी ऐसा हुआ किसी श्रावक ने किसी मुनि को शास्त्र दे दिया और किसी दूसरे मुनि ने मांग लिया पढ़ने के लिए, तो मना नहीं करते। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरा पढ़ लूँ फिर दूंगा, तुरंत। मुनि नहीं, किसी दूसरे श्रावक ने भी मांग लिया, किसी ने भी, तुरंत दे देते हैं। उसमें ममत्व भाव नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पेन रखा था, किसने उठा लिया मेरा पेन, ऐसा मुनिराजों की प्रवृत्ति में नहीं होता है। ऐसा है, समझ आया? कमंडल से शरीर ही का मल दूर करते हैं। फिर क्या हो गया? कमंडल से शरीर का ही तो मल दूर करते हैं, कि परंतु मुनि मल दूर करने की इच्छा से कमंडल नहीं रखते, शास्त्र पढ़ना आदि कार्य करते हैं, वहाँ मल लिप्त हो तो उसकी अभिनय होगी, लोग निंदे होंगे, इसलिए इस धर्म के अर्थ कमंडल रखते हैं। इस प्रकार पिच्छी आदि उपकरण संभवित है, वस्त्र आदि को उपकरण संज्ञा संभवित नहीं है। काम अरति आदि मोह के उदय से विकार भाव प्रकट हो तथा शीत आदि सहे नहीं जाएंगे,
इसलिए विकार ढकने को, वशीतादिक मिटाने को वस्त्रादिक रखते हैं, और मान के उदय से अपनी मेहनता भी चाहते हैं, इसलिए उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण ठहराया गया है आपके यहाँ। तथा घर घर याचना करके आहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो ये पूछते हैं कि याचना धर्म का अंग है या पाप का अंग है? मांगते हो आप जगह जगह जाके? यदि धर्म का अंग है तो मांगने वाले सर्वधर्मात्मा हुए, और पाप का अंग है तो मुनि के एक इस प्रकार संभव है। उनके जो याचक प्रवृत्ति है ना, घर घर जाके मांगना, वो अपने यहाँ नहीं है वैसा। अपने यहाँ मुनिराज अपनी शर्तों पे लेते हैं हार, और श्रावक खड़े होते हैं देने के लिए, अपनी शर्तों पे हार लेते हैं अपने यहाँ मुनिराज। लेकिन इनके यहाँ एक अलग ही परंपरा है, घर घर जाकर पूछना पड़ता है, अरे कुछ है क्या खाने को, बनाए कि नहीं? बहुत हाँ, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, वो बहुत ही अलग प्रवृत्ति है। फिर यदि तू कहेगा लोभ से कुछ धनादि की याचना करे तो पाप हो, ये तो धर्म साधन के अर्थ शरीर की स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिए आहार आदि की याचना करते हैं। समाधान कि आहार आदि से धर्म नहीं होता भैया, शरीर का सुख होता है उससे। तो इसलिए शरीर के सुख के अर्थ अति लोभ होने पर याचना करते हैं। यदि अति लोभ ना होता तो आप किस लिए मांगता? वे ही देते तो देते, ना देते तो ना देते। तथा अति लोभ हुआ वही पाप हुआ, तब मुनि धर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म साधन क्या करेगा? अब वो कहता है मन में आहार की इच्छा हो और याचना ना करें तो माया कसाय हुई, और याचना करने में हीनता आती है। सो गर्व के कारण याचना ना करे तो मान कसाय हुई। आहार लेना था सो मांग लिया, इसमें अति लोभ क्या हुआ? और इससे मुनि धर्म किस प्रकार नष्ट हुआ? सो कहो, कहते देखो ऐसा है, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, सो दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की भी इच्छा है, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता है। स्वयमेव कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है। माया मान कषाय तो तब होगी जब छल करने के अर्थ व अपनी मेहनता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु अच्छे व्यापारी के ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियों के आहार आदि की इच्छा मंदे वे आहार लेने आते हैं, और मन में आहार लेने की इच्छा भी है, परंतु आहार के अर्थ प्रार्थना नहीं करते। स्वयं कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं, वह उनके लोभ की मंदता है, मान व माया नहीं है। माया मान तो तब होगा छल करने के अर्थ व मेहनतता के अर्थ ऐसा स्वांग करें, परंतु मुनियों के ऐसे प्रयोजन है ही नहीं है, इसलिए उनके माया मान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया मान हो तो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते। उन सबकी माया ठहरेगी, और जो उच्च पदवी के धारक नीच वृत्ति का अंगीकार करते हैं उन सबके मान ठहरेगा, ऐसा अनर्थ होगा। कुल मिला के बात इतनी है कि भैया दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि भाई मांगने में क्या दिक्कत है, इच्छा हुई आहार ले लिया, क्या दिक्कत है मांगने में? दिक्कत है भैया, मुनिराज याचना नहीं करते, स्वाधीन प्रवृत्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है। और जो बात रही इच्छा हुई मन में, तो जाने की ठीक है, इच्छा होती है, मुनि आहार के लिए जाते भी हैं, लेकिन मांगते नहीं। वो पूरे गांव में आहार के लिए निकलेंगे ऐसे लेकर के, जिन दर्शन करके और मन में विधि सोच करके निकलते हैं, लेकिन कभी आपने देखा हो कि मुनिराज आहार के लिए किसी द्वार पे खड़े नहीं होते। लोग बुलाते हैं स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तब दूर से उनको दिखता है कि इनके हाथ में क्या है, उनकी विधि मिलती है तो वो आते हैं, नहीं तो अपनी शर्तों पर। आप सोचो, ऐसी प्रवृत्ति होती है। कोई निश्चित नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता कि लेना है, कि यहाँ से लेना है कि वहाँ, कुछ नहीं। वो तो भावना हुई, अंदर में इच्छा हुई, आहार के लिए निकले, यदि उनकी विधि मिली और मिला देने वाला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देने के लिए पहले से आदमी खड़ा होना चाहिए तैयार, उनकी वो भी उनके अनुसार बना हुआ आहार। समझ में है कि नहीं है? किससे लेना किससे नहीं लेना वो भी है, किस तरह का घर परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नियम होते हैं कई तरह के। तथा तूने कहा आहार मांगने में अति लोभ क्या हुआ? सो अति कषाय हो तब लोक निंदे कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है, और मांगना लोक निंदे है, उसे भी अंगीकार करके आहार की इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसलिए यहाँ अति लोभ कहने में। और तूने कहा कि मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ? तो परंतु मुनि धर्म में ऐसी तीव्र कषाय संभव नहीं है। किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था और इनके घर में जाकर याचना की, वहाँ उसको संकोच हुआ और ना देने पर लोक निंदे होने का भय हुआ, इसलिए उसे आहार दिया, परंतु उसके दातार के अंतरंग प्राण पीड़ित होने से हिंसा का सद्भाव आया। यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय ना होता उसे हर्ष होता, उसी के उपाय होता तो देता। ये तो दबाकर कार्य कराना हुआ। अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है और पाप रूप है, सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ।
तथा उसके देने की इच्छा नहीं थी। इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया, संकोच से दिया, इसलिए अदत्त ग्रहण भी हुआ। तथा गृहस्थ के घर में स्त्री जैसी तैसी बैठी थी और ये चला गया, सो यहाँ ब्रह्मचर्य की बाढ़ का भंग हुआ। आहार लाकर कितने काल तक रखा, आहार आदि के रखने को पात्र आदि रखे वो परिग्रह हुआ। इस प्रकार 5 महाव्रतों का भंग होने से मुनि धर्म नष्ट होता है, इसलिए मुनि को याचना से आहार लेना युक्त नहीं। फिर वह कहता है कि मुनि के 22 परिचयों में याचना परिचय कहा है, सो बिना मांगे उस परिचय का सहना कैसे होगा। मुनि के 22 परिचयों में याचना नाम का एक परिचय है, तो बिना मांगे उसका कैसे होगा। कि देखो, याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है, याचना न करने का नाम याचना परिचय है। समझ में आया कि नहीं आया। याचना न करना, उसको सहना, वो याचना परिचय है। जैसे अरति करने का नाम अरति परिचय नहीं है, अरति न करने का नाम अरति परिचय है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परिचय ठहरे तो रंकादिक बहुत याचना करता है, उनके तो बहुत धर्म होगा। भीख मांगना परिचय थोड़ी होता है, ना मांगना परिचय है, उनको मांगना नहीं है कभी ऐसा। और कहोगे मान घटाने के कारण इसे परिचय कहते हैं, तो किसी कार्य के अर्थ कोई कसाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। जैसे कोई लोभ के अर्थ अपने अपमान को भी ना गिने तो उसके लोभ की तीव्रता है, उस अपमान कराने से भी महापाप होता है और आपकी कुछ इच्छा नहीं है। कोई स्वयमेव अपमान करे तो उसके महाधर्म है, परंतु यहाँ तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना करके अपमान कराया, इसलिए पाप ही है, धर्म नहीं है। वस्त्रादि के अर्थ भी याचना करता है, परंतु वस्त्रादि कोई धर्म का अंग नहीं है, शरीर सुख का कारण है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से उसका निषेध जानना। तो अपने धर्म रूप उच्च पद को याचना करके नीचा करते हैं, सो धर्म में हीनता होती है। इत्यादि अनेक प्रकार से मुनि धर्म में याचना आदि संभव नहीं है, परंतु ऐसे असंभवित क्रिया के धारक साधु गुरु कहते हैं, इसलिए गुरु का स्वरूप अन्यथा। कई सारी चीज़ें हैं, परिग्रह रखते ही हैं, याचना वृत्ति है, और भी कई सारी चीज़ें हैं ऐसी जो उन्होंने गुरु के स्वरूप में जोड़ दी है, जिससे दिगंबर गुरु जैसा स्वरूप तो उनका नहीं है, श्रावक जैसा भी नहीं रहता है, तो इसलिए उसको गुरु का अन्यथा स्वरूप समझना चाहिए। धर्म का अन्यथा स्वरूप है, थोड़ा सा है, पढ़ते हैं हम कि तथा धर्म का अन्यथा स्वरूप कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है, परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार अरहंत देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो अरहंत आदि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं, तथा इतने ही श्रद्धांत से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा, इसलिए मिथ्या कहते हैं। भैया देव गुरु धर्म को का श्रद्धान कहते हैं, और इतने से ही श्रद्धान से सम्यक्त्व नहीं होता, इसलिए वो मिथ्या। तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया। और तत्व श्रद्धान का नाम जो सम्यक दर्शन है, उसकी इनके यहाँ प्रधानता नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने कहा भाई अरहंत देव गुरु का स्वरूप समझ लिया, मान लिया, तो बस सम्यक दर्शन हो गया। उसके लिए बाह्य लिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेश हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष का कारण भी मानते हैं, सम्यक दर्शन भी मानते हैं, सो इसलिए वो मिथ्या है। तत्वों के भी श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं, तो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते। गुणस्थान मागणा आदि रूप जीव का, अणु स्कंध आदि अजीव का, पाप पुण्य के स्थानों का, अविरति और आश्रमों का, व्रतादिक संवर का, तपश्चरण आदि रूप निर्जरा का, सिद्ध होने के लिंगादिक के भेदों से मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना, वो केवली का वचन प्रमाण है। ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक्त हुआ मानते हैं। मतलब जैसा जैसा उनमें उनके यहाँ ना कर्णन योग है, गुणस्थान मागणादिक है, उसका जैसा निरूपण है केवली भगवान में आया वैसा मान लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन मानते हैं। जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। भाई सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जीव अजीव का भेद विज्ञान होना चाहिए, जो जरूरी है वो सम्यक दर्शन है। अप्रयोजनभूत का कोई लेना देना नहीं। सो हम पूछते हैं कि ग्रव्य जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं। यदि होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं, और नहीं होता है तो उसने तो जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है, उसके तो देवादिक की प्रतीति कैसे हुई नहीं हुई, और उसके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो उसने जीवादिक के भेद कैसे नहीं जाने। और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय में नहीं है, उसको अरहंत वचन की कैसे प्रतीति नहीं हुई, इसलिए उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है परंतु सम्यक्त्व नहीं होता। तथा नार की भोग भूमिया तिर्यंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुत काल पर्यंत सम्यक्त्व रहता है, इसलिए उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यक्त्व हुआ। मतलब सम्यक्त्व के लिए राजभाई आत्मानुभव बहुत जरूरी है। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं माना जाएगा। अपने जैन मत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया
गृहस्थ अवस्था में तो सम्यक दर्शन नहीं होता, मतलब आत्मानुभव नहीं होता। सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक्त की अनुभूति होती है, सम्यक्त्वाचरण होता है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होती, स्वरूपाचरण नहीं होता, ऐसा कहते हैं। आप सोचो, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, मुनि का वेश है, 9वें ग्रह तक जाते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कमी रह गई थी द्रव्यलिंगी मुनिराज को कि मिथ्या दृष्टि कहा, सम्यक दृष्टि नहीं कहा? बताओ। 28 मूल गुणों के निरंतर पालन चल रहे हैं उनके, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा भी वैसी ही है, अन्य मतों का बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, वरना 28 मूल गुण भी नहीं माने जाते। लेकिन उनकी क्या कमी रह गई थी कि आत्मानुभव नहीं था, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहा। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में आप चाहे कुछ भी कर लो, यदि आत्मानुभव नहीं है ना तो सम्यक दर्शन नहीं। आत्मानुभव से ही सम्यक दर्शन है, अन्यथा नहीं। ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए सम्यक श्रद्धान का स्वरूप ये नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे, वो जानना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, आगे करेंगे, वो तो कर ही नहीं पाए। उनके शास्त्रों का अभ्यास करना उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि के शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान कहा है। असंयत सम्यक दृष्टि का विषयादि रूप जानना उसे सम्यक ज्ञान कहा है। देखो, असंयत सम्यक दृष्टि का विषयादि रूप जानना भी सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि को बहुत शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान है, ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि स्वरूपाचरण नहीं, अंदर में अनुभव नहीं है आत्मा। देखो, द्रव्यलिंगी मुनिराजों के 28 मूल गुण का निरंतर पालन है, उसके बाद भी उन्हें मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। और एक गृहस्थ को, असंयमी को भी सम्यक दृष्टि कहा हमारे शास्त्रों में। उसका एक ही कारण हो सकता है, केवल आत्मा का अनुभव, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे, सो जानना। तथा उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप श्रावक यति का धर्म धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं। उनके द्वारा निरूपित शास्त्रों में अणुव्रत, महाव्रत आदि श्रावक यति धर्म का धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं, परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। वह कुछ पहले गुरु वर्णन में कहा है। तथा द्रव्यलिंगी के महाव्रत होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता, और उनके मत के अनुसार गृहस्थ आदि के महाव्रत बिना अंगीकार किए सम्यक चारित्र हो जाता है। बिना महाव्रत अंगीकार के अणुव्रत भी कर लेते ना तो सम्यक चारित्र, आत्मानुभव की कोई बात ही नहीं है उनके यहाँ। इसलिए स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप दूसरा है, सो आगे कहेंगे। अब वे कहते हैं कि द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिए सम्यक्तवादी नहीं हुए। द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त, जैसा अभी पहले कह चुके, वैसा श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिए सम्यक्तवादी नहीं हुए। यदि अंतरंग नहीं है और बाह्य धारण करता है तो वह कपट से धारण करता है, और उसके कपट हो तो ग्रैव्यक कैसे जाए, वह तो नरकादिक में जाएगा। बंध तो अंतरंग परिणामों से होता है, इसलिए अंतरंग जैन धर्म स्वरूप परिणमित हुए बिना ग्रैव्यक जाना संभव नहीं। अंतरंग में आत्मानुभव नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, परिणाम उत्कृष्ट क्वालिटी का नहीं है, तो मोक्ष नहीं होगा। और यदि शुभ परिणाम भी नहीं है, उतना उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं है, मायाचारी है अंदर में, तो ग्रैव्यक जाना भी बैठेगा नहीं, ऐसा है। तथा व्रतादिक रूप शुभोपयोग से ही देव का बंध मानते हैं, और उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। सो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को एक किया, परंतु ये मिथ्या है। कई लोग ऐसा मानते हैं, उसी शुभ भाव से पुण्य का बंध मानते हैं, उसी से सम्यक दर्शन आदि भी मानते हैं, उसी से पुण्य से मोक्ष भी मान लेते हैं। पुण्य को, पुण्य फला अरिहंता का अर्थ इस प्रकार करते हैं प्रवचन सार की गाथा का, कि पुण्य के फल से जो है मोक्ष जाते हैं, अरिहंत हो जाते हैं। भैया, पुण्य फला अरिहंता का अर्थ ये नहीं है कि पुण्य के फल से आप अरिहंत हो गए, वहाँ अर्थ ये है कि अरिहंत के पुण्य का फल विशेष है। समझ आया कि नहीं है? व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं है, ऐसा कहते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं श्वेतांबर में। परंतु अन्य मति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। यदि पाप ना होता है तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते, बताओ? मारीची को तो फिर उसी समय भरत चक्रवर्ती को निपटा देना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मतलब प्रतिमा जी के आभरण आदि बनाते हैं, परंतु प्रतिबिंब तो वीतराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। आभरण आदि बढ़ाने से अन्य मत की मूर्तिवत ये भी हुए इत्यादि कहाँ तक कहें, अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यक दर्शनादि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शन की ही पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धांत नहीं करना। बहुत सारी बातें हैं भैया, ये तो अपन ने देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप बहुत स्पीड में फटाफट से पढ़ दिया, एक तरीके से समझो। अब जितनी इस पर चर्चा करो उतना बहुत है, लेकिन हम लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं कि कितना सारा अन्यथा निरूपण है और किस किस का क्या क्या बना बना के कल्पित बातें लिखी हैं। हमें प्रत्यक्ष ही सिद्ध हो रहा है कि ये बातें
झूठी हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपन ने देव गुरु धर्म का स्वरूप अभी यहाँ पे सामान्य रूप से पंडित जी ने जैसा लिखा है वैसा हमने पढ़ा है। आगे ढूंढक मत विचार आदि का प्रकरण आएगा, उसकी चर्चा करेंगे हम। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।